So the notebook में heading हो solution to right triangles. Heading लो solution to right triangles. फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन डायग्राम बना लो तुम लोग फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसका डायग्राम बना लो डायग्राम बना लिया यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री दिया है ये राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे 90 डिग्री अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने जो होगा ये हाइपोटेन्यूस है मतलब हाइपोटेन्यूस हमें निकालना है 60 डिग्री के लिए ये जो साइड होगा ये कौन सा होगा ऑपोजिट ऑपोजिट दिया है हाइपोटेन्यूस निकालना है किसके फॉर्मूला में ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस है साइन के फॉर्मूला में हमको ऑब्वियसली साइन 60 लगाना पड़ेगा tan 60 वगैरह लगा के कोई फायदा है क्या तो ये क्वेश्चन हम लोग अप्लाई करेंगे साइन 60 तो साइन 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट कितना है 20 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है x साइन 60 का वैल्यू कितना होता है रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 20 अपॉन x अब क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x यहां जाएगा x रूट 3 इज इक्वल टू 20 इंटू 2 40 x का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 अपॉन अपॉन रूट 3 इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि नीचे रूट का टाइम नहीं चलेगा तो मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 डिवाइड बाय रूट 3 x हो जाएगा 40 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 डिवाइड बाय रूट 3 ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा 40 रूट 3 अपॉन 3 सेकंड पार्ट का जो सेकंड पार्ट का डायग्राम बना लो सुनो रैशनलाइज नहीं करेंगे क्या ना रैशनल
डायग्राम बना लिया। हमें कौन सा एंगल पता है, ये 30 डिग्री। 30 के लिए ये सामने वाला साइड कौन सा होगा, अपोजिट। और 30 के लिए ये क्या है, बेस। ऑपोजिट दिया है, बेस निकालना है। ऑपोजिट और बेस किस में आता है, टैन। तो हम लोग टैन का फॉर्मूला लगाएंगे, और एंगल 30 डिग्री है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टैन 30। टैन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन बेस। प्रियांश आगे आके बैठे हुए थे, प्रियांश आगे आके। ऑपोजिट कितना है, 20। अनुज तुम उधर पीछे बैठो, अभी तुम उधर पीछे बैठो, तुम दोनों पीछे जाओ। अपोजिट अपॉन बेस। टैन 30 का वैल्यू कितना होता है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तुम इधर आओ अनुज, ये सही। और अभी तुम दो बेंच पीछे उधर से। 1/√3 इज इक्वल टू 20 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू 1 एक्स, √3 बाहर जाएगा तो 20 इंटू √3। हो गया। डन। थर्ड पार्ट होमवर्क में ट्राई करना है। सेकंड क्वेश्चन का ये डायग्राम ड्रॉ करो। फाइंड एंगल ई इफ, डायग्राम ड्रॉ करो। डायग्राम बना लिया। हमें क्या निकालना है, इसमें एंगल ए निकालना है। अब ए के लिए ये साइड कौन सा होगा, बेस। बेस ना। और ये साइड कौन सा होगा, हाइपोटेनस। क्योंकि 90 डिग्री के सामने ये है तो ये तो हाइपोटेनस है और ये बेस है। तुमको बेस पता है और हाइपोटेनस पता है। बेस और हाइपोटेनस किस में आता है, कॉस। तो हम लोग को कॉस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन कैसा बने, कॉस ए इज इक्वल टू बेस मतलब 10 अपॉन हाइपोटेनस मतलब 20। कॉस ए 10/20 कितना होगा, 1/, कॉस का वैल्यू 1/2 कब होता है, जब एंगल 60 डिग्री होता है। देयरफॉर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। हो गया। थर्ड का डायग्राम बनाओ। मंडे को आपकी रेस्ट है। मंडे या फिर ट्यूसडे का, दोनों में से कोई एक दिन होगा। सर हाँ ट्यूशन वाले मिलते हैं छुट्टी नहीं हुई से 20 को भी सर आप छुट्टी दे दो ना कल छुट्टी बस, मैच से नहीं मैथ्स की छुट्टी का। सबका संडे को लोगे नहीं, मंडे की छुट्टी। हाँ वही बोला छुट्टी कैसे दिया ऐसा और सर 31 और 31 होगा आपको। 10 तारीख को एग्जाम। अरे हाँ तो 10 बजे थोड़ा सा आपने शेयर किया सही क्या है करना सर है? सर डायग्राम बनाओ जल्दी। पूरा परिषद करता हूँ जल्दी से डायग्राम बनाओ। सर को 2 बार क्वेश्चन करना है हो ही गया है 2 बार, फिर तो कर रहा है पूरा क्वेश्चन 2 बार होता है। हाँ पुनः मैम का किसी में का समझो हमारा क्वेश्चन फिर भी तुम्हारे मार्क्स नहीं आते। ओ सर एग्जाम बोलो सर
डायग्राम बना लिया? सर आप लिटरेचर करके देखो फिर आपको समझेगा मार्क्स के करके इधर आया हूँ मैं बिना पढ़े इधर तक नहीं आया। लिटरेचर शेक्सपियर का बट दूसरा बजट तो मैं कंफ्यूज एज यू लाइक इट। हाँ सबका हो गया सर हमारा देखो जूलियस इधर करो ये सॉल्व करो। चले सर सच्चे का हमें क्या निकालना है? एंगल एक्स कैलकुलेट करना है। एंगल एक्स ये वाले ट्रायंगल में आ रहा है। जैसे ऊपर हमें ये वाले क्वेश्चन में कौन सा एंगल निकालना था? ए। तो अगर हमें एंगल निकालना है तो दो साइड पता होने चाहिए, तभी हम लोग एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो एंगल एक्स आ रहा है ये इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है, पर tan वाला बट ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल में अभी तुमको दो साइड पता है कि एक ही साइड पता है? एक ही साइड पता है, वो भी कौन सा? ये हाइपोटेन्यूस। ये 90 डिग्री होगा तो इसके सामने हाइपोटेन्यूस, मतलब ये वाले ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस हमको पता है। अब अगर हमको बेस या फिर ऑपोजिट मिल गया तो फिर हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, बराबर। अब यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल में हम इसमें तुमको ये एंगल 60 डिग्री पता है, 60 के लिए क्या है? ऑपोजिट। हमें एक तो ये निकालना पड़ेगा या फिर ये निकालना पड़ेगा। 60 के लिए ये ऑपोजिट है और ये क्या है? बेस। ऑपोजिट और बेस किस में आता है? tan में। तो अगर मैं tan 60 अप्लाई करता हूँ तो मुझे ऑपोजिट अपॉन बेस से क्या बेस मिल जाएगा, मतलब ये मिल जाएगा। एक बार ये मिल गया फिर मैं एंगल एक्स निकाल सकता हूँ। तो पहले तो इसको नेमिंग दे दो, इसको बोल दो ए बी सी डी, नेम दे दो। पहले ट्रायंगल एसीडी, पहले ट्रायंगल एसीडी कंसीडर करो। वाह अगर ट्रायंगल एसीडी लोगे इसमें हम लोग tan 60 अप्लाई करेंगे। tan 60 का फॉर्मूला क्या हो? अपोजिट मतलब 30 अपॉन बेस मतलब AC। tan 60 कितना होता है? √3। वाओ वो बोला क्या रे, क्या हुआ तुमको? मैं उसने उससे केस बिना ध्यान दो, आगे देखो पीछे देखना नहीं। tan 60 का भी √3 इज इक्वल टू 30 अपॉन AC। AC यहाँ आएगा तो ऊपर होगा और √3 आएगा तो नीचे आएगा, 30 अपॉन √। अभी इसको सॉल्व मत करते बेटा, अभी के लिए ऐसे ही। AC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 अपॉन 3। तो मैं यहाँ पे AC का वैल्यू लिख रहा हूँ टेस्ट कौन से रूम में आएगा डिवाइडेड बाय √3। मतलब अभी हमको x निकालना है। x के लिए ये क्या है? ऑपोजिट। और ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस किस में आता है? और साइन साइन में। तो अभी हमको साइन x लेना पड़ेगा। तो देखो साइन x इज इक्वल टू ऑपोजिट कितना है? 30 अपॉन सर राष्ट्र √3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस कितना है? 20। 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 √3। अब √3 इंटू 1 √3 इंटू √3, तो यहाँ पे साइन x कितना हो जाएगा? √3/2। साइन का वैल्यू √3/2 कब होता है? जब एंगल 60 डिग्री होता है। हाँ तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्लियर है? तो पहले हमने सेकेंड वाले ट्रायंगल से ये साइड निकाला ताकि इसमें साइन x लगा सके, क्योंकि ऑपोजिट पता है हाइपोटेन्यूस पता है, तब जाके हमको x का वैल्यू मिला 60 डिग्री। कोई डाउट इसमें? फोर्थ का जो फर्स्ट है उसका डायग्राम बना दो। डायग्राम बना लिया क्या? हाँ। अब यहाँ पे ये 50 डिग्री दिया है, ये 50 डिग्री दिया है, तो इसके सामने वाला ये साइड पे कितना होगा? 50। तो सबसे पहले इनको BE इज इक्वल टू 50 डिग्री, सॉरी 50 मीटर, 50 मीटर। ये अगर 10 मीटर है तो इसके सामने वाला जो होगा वो भी 10 मीटर होगा।
एडीबी कितना होगा 10 मीटर। मैं क्या बोल रहा ईडी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 10 मीटर। हमको क्वेश्चन में निकालना क्या है, ईडी मतलब ये पूरा लेंथ निकालना है। ईडी अगर पूरा लेंथ निकालना है, क्या उसमें हमको इतना पोर्शन मिल गया ईडी, ये 10 मिल गया, तो अभी हमको सिर्फ ए फिगर आउट करना है, ताकि ए हम लोग निकालेंगे और उसमें ईडी का पोर्शन अगर ऐड करेंगे पूरा ईडी मिल जाएगा है बराबर। अभी हमारे पास ये वाला है, ये कितना है 50। अगर मैं ये ट्रायंगल कंसिडर करूं 45 के लिए, ये साइड कौन सा है 20, और हमें किससे मतलब है ए से। 45 के लिए ए क्या है ऑपोजिट, ऑपोजिट निकालना है, बेस पता है तो हम लोग tan लगाएंगे। मतलब इसमें क्या होगा tan 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट मतलब ए अपॉन बेस मतलब 50। tan 45 कितना होता है 1 इज इक्वल टू ए अपॉन 50। 50 वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ए कितना हो जाएगा 50 मीटर्स। सर ए लिखा ए का वैल्यू आ गया 50 मीटर्स। ए का वैल्यू हो गया 50, और ईडी कितना आया था हमारा 10। 50 और 10 ईडी पूरा कितना हो जाएगा 60। देयरफॉर एडी इज इक्वल टू 50 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 60 मीटर्स बराबर। सेकंड पार्ट ट्राई करो जल्दी सब। सर आपके 1.5 क्या सर सेकंड पार्ट करो जल्दी। हाँ वापस वैल्यू किसका निकालना है एडी का। अब जो एडी है मतलब ये वाला पार्ट हमें निकालना है बराबर। हमें सिर्फ ये एंगल पता है tan मतलब ये पता है 60 डिग्री, पर इस ट्रायंगल में कोई भी साइड पता है क्या नहीं। अगर एक भी साइड हमको मिल जाता तो हम लोग दूसरा साइड निकाल सकते थे ये 60 डिग्री को यूज करके। अभी हमको एक भी साइड पता है क्या 60 से 120 120 से 30 30 30 से 100 और ऑपोजिट बस सिर्फ एक ही एंगल पता है हमको, और इसमें ये पता है ये पूरा का पूरा क्या है हाइपोटेन्यूज। पहले तो लिखो गिवन दैट, गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू 100 meters, AB is equal to 100 meters। देख लिया। तो ये एंगल कितना होगा 120 120। तो लिखो एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्वेश्चन में उन्होंने ये दो साइड इक्वल बोली है, ये साइड और ये साइड इक्वल है फर्स्ट, ये दोनों साइड इक्वल बोली है क्वेश्चन में बराबर। क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होते हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा बी, इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा ए। मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होने चाहिए बराबर। और ये ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना होना चाहिए 180। ये अगर 120 है, ये दोनों मिलके 60 होने चाहिए, और दोनों अगर इक्वल चाहिए मतलब ये कितने हो गए ये 30 होगा, ये भी 30 होगा। बट ये प्रॉपर रीजनिंग के साथ लिखना पड़ेगा। तो लिखो इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACB सॉरी ACB एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू अभी के लिए मान लो x। therefore x plus 120 should be equal to 180। x plus x कितना होगा 2x। 120 वहां जाएगा तो क्या होगा माइनस 180 माइनस 120 60। तो x कितना आ जाएगा 30 डिग्री। सही से
बराबर। अब ये एंगल 30 डिग्री है। ये जो ट्रायंगल है इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, एडी, और क्या पता है, हाइपोटेनस। 30 के लिए ये ऑपोजिट है और ये हाइपोटेनस है। ऑपोजिट कैलकुलेट करना है, हाइपोटेनस दिया है। ऑपोजिट और हाइपोटेनस किस में आता है, साइन में। तो साइन 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट एडी अपॉन हाइपोटेनियस 100। साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो 1/2 इज इक्वल टू एडी अपॉन 100। 100 अगर यहाँ आएगा तो 100 इंटू 1, 100। एडी विल बी इक्वल टू 100 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 50 मीटर्स। तो एडी का आंसर हो जाएगा 50 मीटर्स। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन क्वेश्चन 5 क्या चाहिए तुमको। क्वेश्चन नंबर 5 डायग्राम बना लो। डायग्राम बना लिया। हमें वैल्यू किसका निकालना है, वापस एडी का वैल्यू निकालना है। मतलब ये वाला पोर्शन हमें कैलकुलेट करना है, एडी बराबर। अब अगर मैं दो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, इसमें एंगल कितना दिया है, 45। ये जो छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, इसमें एंगल कितना है तुम्हारा, 45 डिग्री। 45 के लिए ये क्या होगा, ऑपोजिट, और ये क्या है, बेस। तो क्या लगेगा, ऑपोजिट और बेस किसके फॉर्मूला में आते हैं, tan के फॉर्मूला में आते हैं। तो अगर मैं tan 45 लगाता हूँ तो मुझे ऑपोजिट मतलब ये मिल जाएगा। तो पहले तो लिखो इन ट्रायंगल डीबीसी, tan 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट मतलब बीसी अपॉन बेस मतलब 40। tan 45 कितना होता है, 1, टीसी अपॉन 40। 40 यहाँ के मल्टीप्लाई होगा तो डीसी कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। हमको डीसी का लेंथ मिल गया, दिस इज 40 सेंटीमीटर बराबर। अब अगर हम लोग बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे, ये बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल कितना है, 60। 60 के लिए ये पूरा का पूरा क्या है, ऑपोजिट, और ये क्या है, बेस। वापस tan लगाएंगे तो हमें ये पूरा का पूरा ऑपोजिट मिल जाएगा। ये पूरे में से अगर मैं ये 40 माइनस कर दूंगा तो क्या एडी का वैल्यू मिल जाएगा बराबर। तो अभी हमको कौन सा ट्रायंगल लेना है, ए बी सी। तो लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी, tan 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट मतलब ए सी अपॉन बेस मतलब 40। tan 60 कितना होता है, √3। तो √3
इज इक्वल टू ए सी अपॉन 40। 40 यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ए सी कितना हो जाएगा 40 √3। बराबर, एसी मतलब ये पूरा लेंथ आ गया 40 √3। ये पूरा जो 40 √3 है, इसमें से अगर मैं ये पोर्शन माइनस कर दूं तो मुझे ईडी का वैल्यू मिलेगा। तो 40 √3 में से क्या माइनस करना है 40, तो लिखो देयरफॉर ईडी इज इक्वल टू 40 √3 माइनस 40। 40 √3 और 40 में क्या कॉमन है, 40 अगर मैं 40 कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा √3 माइनस 1। ये आंसर नहीं, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732। 1.732 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 0.732। 40 इंटू 0.732 करो, 2 नहीं 29.28 आंसर 29.28 29.28 सेंटीमीटर। देखने में इतना नहीं लगे हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम बना लो। इसे ट्रायंगल हुआ अच्छा उधर से 2 परपेंडिकुलर डायग्राम बना लिया। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, एडी इज इक्वल टू डीसी इज इक्वल टू बीसी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मतलब ईडी भी 20 है, डीसी भी 20 है, और बीसी भी कितना है 20 है। एंगल एडी दिया है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ एबी। एबी निकालना मतलब ये पूरा का पूरा लेंथ निकालना है। तो पहले तो हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। सर ये भी एक्सेलरेशन क्या हुआ, सर सिलेक्ट ट्रेसिंग करेंगे हाँ तो तो एंगल भी हाँ ये भी 60 डिग्री होगा, ये तो ठीक है। मतलब ये एंगल भी कितना होगा 60। अब अगर मैं इसमें कंस्ट्रक्शन करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये लेंथ कितना होगा 20 होगा। बराबर, तो हमें ये लेंथ हो गया 20 सेंटीमीटर। हमें डीसी तो वही हो गया जो अपन निकाले एक हमें ए बी निकालना है। बराबर, ए बी निकालने के लिए एक पोर्शन तो मिल गया 20। अब अगर ये वाला पोर्शन मिल गया और ये वाला पोर्शन मिल गया और फिर सबको अगर हमने ऐड कर दिया तो क्या ए बी मिल जाएगा। अब ये वाले ट्रायंगल में सर अगर उसको ई और एफ लिया तो
उनका ये E ए और- और बी एफ सेम रहेगा। हाँ, ई का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू बी एफ का आएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सेम ही है, बराबर। तो हमको सिर्फ ई का कैलकुलेशन करना है, तो बी एफ अपने आप आ जाए। अब ई का कैलकुलेशन अगर करना है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमको क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज और बेस ई 60 के लिए ई क्या है? बेस। और 20 क्या है? हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आता है? कॉस में आता है। तो लिखो कॉस 60 इज इक्वल टू बेस तुम्हारा ई होगा और हाइपोटेन्यूज तुम्हारा 20 होगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ई अपॉन 20। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2 इज इक्वल टू ई अपॉन 20। 20 अगर वहां जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ई कितना होगा? 20√3 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 10√3। होता है। सर तो ऐसा डायरेक्ट इज सेम दोनों ई का वैल्यू आ गया 20√3, सॉरी 10√3। सिमिलरली बी एफ भी कितना आएगा? 10√3। तो लिखो देयरफॉर सिमिलरली, एग्जाम में सॉल्व करके नहीं चलेगा ऐसे, सिमिलरली बी एफ इज इक्वल टू 10√3, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स सेम ही है। तो अब अगर मुझे ए बी का लेंथ कैलकुलेट करना है, तो इसमें क्या क्या आएगा? 10√3 प्लस 20 प्लस 10√3। तो लिखो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 10√3 प्लस 20 प्लस 10√3। पहले तो बताओ 10√3 और 10√3 कितना होगा? 20√3 प्लस 20। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? 20। ब्रैकेट में क्या बचेगा? √3 प्लस 1। √3 कितना होता है? 1.732। उसमें अगर प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा? 2.732। 14.64 20 इंटू 2.732 करो। है तो भी प्लस है क्या? करो कैलकुलेट जल्दी। 54.64। हाँ बराबर। यूनिट क्या होगा इसका? सेंटीमीटर। ऊपर के नहीं में डिस्टेंस शॉप से वहाँ वाले टाइम के पर से टाइम फिर से लेके गया सर। हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी। ए बी मतलब ये और डी सी मतलब ये, इनके दोनों का बीच का डिस्टेंस मतलब ये निकालना है। ये वाला जो ट्रायंगल है, इसमें तुमको दो साइड पता है, एक ये पता है 10√3 और एक ये पता है 20। तो क्या पाइथागोरस लगा के हम लोग ये तीसरा साइड निकाल सकते हैं क्या? तो इसमें डायरेक्टली क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखो इन ट्रायंगल ईडीई, इन ट्रायंगल ईडीई हाइपोटेनस कितना है? 20। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो साइड का स्क्वायर, मतलब डीई का स्क्वायर जो हमें नहीं पता है, प्लस 10√3 का होल स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400 पाइथागोरस से नहीं किया तो भी चलेगा, इज इक्वल टू डीई का स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर कितना होगा? 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर 3, 100 इंटू 3 300। 300 यहाँ आएगा तो क्या होगा? माइनस 400 माइनस 300, 100 इज इक्वल टू डीई स्क्वायर। किसका स्क्वायर 100 होता है? तो डीई कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। और यही हमारा डिस्टेंस है ए बी और डी सी। Therefore, distance between AB and DC is equal to 10 cm.
हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का डायग्राम बना दो। क्वेश्चन 7 का डायग्राम बनाओ। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल मैं देख ही लेने वाले हूँ क्या दो ठीक। स्लोप ले लेने वाली हूँ। ठीक। पढ़ना सतीश सर कितने लेने वाले हैं? फिर दो पिल्ली में एड़े मैम को समझाया है उनका नाम कर दिया इसके हाँ बराबर नहीं दोनों दोनों की नहीं बट इसमें टाइम टेबल एक ही है। हाँ इसका ना हाँ टाइम टेबल बट सिलेबस में दो है ना सही रे टाइम टेबल क्या बराबर बराबर है कुछ एग्जाम हमने जो बॉल की 2 3 4 लाख क्वार्टर मेरे चला पहले पिछले आपका बॉल ये जो हमारे फिर हम ले जो है प्रॉपर मेरे हम सुनने वाला तो कंपनी उसने भी पूरी समझ को पेन किया पूरे बारे के सारे मेरा गॉड मां तुझे दे नेक्स्ट को है तू क्यों ये मार सॉरी हो तुम का के सी दे गाने दे दियो कि तू गाने दो ना भैया शायद कर रहे हैं हमें लाल बना कंफ्यूजन नहीं रहा सकता प्रोटीन मुझे तो ना मैं भी चंगाने मैं सिगरेट ये प्लेट और आगे तो आगे तभी नहीं आ रहा है। बना लिया। क्वेश्चन में क्या बोला है? इन द गिवन फिगर ए बी एंड ई सी आर पैरेलल टू ईच अदर। ए बी और ई सी पैरेलल है। साइड्स ए डी एंड बी सी आर 2 सेंटीमीटर ईच। तो ए डी और बी सी दोनों को मार्क कर दो 2 सेंटीमीटर। ए डी को मार्क कर दो 2 सेंटीमीटर, वैसे ही बी सी को भी मार्क कर दो 2 सेंटीमीटर। एंड आर परपेंडिकुलर टू ए बी। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। एंगल एईडी 60 दिया है, एसीडी 45 दिया है, वो तो डायग्राम में दे दिया है। हमें कैलकुलेट करना है एबी। सब लोग ट्राई करें एबी का निकालने का। क्या हुआ? एबीसीडी स्क्वायर स्क्वायर तो नहीं, अभी नहीं मान सकते स्क्वायर, क्योंकि हमको नहीं पता वो एबी और बीसी का वैल्यू 2 के बराबर है कहीं। एबी का वैल्यू निकालो। सर एंगल ए बी सी भी 90 डिग्री होना चाहिए ना कौन सा एंगल? ए बी सी ए बी सी, वो भी 90 डिग्री है। 90 डिग्री and folks ano sa square रहेगा ना वो rectangle कैसे? तुमको क्यों, मैंने किसने बोला स्क्वायर? वो अगर ये साथ में रखते ना तो फिर वो सबके एंगल 90 रहेगी। टेंजेंट 90 90 एबी का वैल्यू निकालना है, ट्राई करो सब लोग। नहीं बस तो अपने से करने की इसका नहीं ये सब
नहीं आया टू तो ठीक है, बट कैसे टू आया लिख के दिखाओ मेरे को, कैसे क्या? ऐसे नहीं बोलना है डायरेक्ट टू, देख। हाँ, DC टू आ गया, ABB टू। वन बाय रूट। ये ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल, इसमें हमको ये 45 पता है। 45 के लिए ये क्या है? अपोजिट। और ये क्या है? बेस। अपोजिट और बेस किस में आता है? tan। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ADC tan 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट मतलब 2 अपॉन बेस मतलब DC। tan 45 कितना होता है? 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन DC। DC यहाँ आएगा तो DC इंटू 1। DC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। अगर अगर DC 2 सेंटीमीटर है तो उसके सामने ऑपोजिट ABB कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। टू को लेफ्ट हैंड साइड पे भेजा तो फिर 1/2 नहीं आएगा। बट DC तो नीचे रहेगा, फिर वो 1 अपॉन DC आ जाएगा ना। DC इंटू 1 DC, तो DC इक्वल टू 2। इसका लिखो AB इज इक्वल टू DC, तो ABB कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा 2 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में क्या निकलना है? AC। AC मतलब ये पार्ट निकालना है। ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें AC तुम्हारा हाइपोटेनस है और 2 तुम्हारा ऑपोजिट है। 45 का ऑपोजिट पता है, 45 का हाइपोटेनस निकालना है। ऑपोजिट और हाइपोटेनस किस में आता है? साइन में। तो हम लोग क्या लगाएंगे? साइन 45। तो साइन 45 पाइथागोरस से भी कर सकते हो, इज इक्वल टू ऑपोजिट मतलब 2 अपॉन हाइपोटेनस मतलब AC। साइन 45 कितना होगा? 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC इंटू 1 AC और 2 इंटू रूट 2 2 रूट 2। हो गया। अब लास्ट इसमें क्या निकलना है हमें? AE का वैल्यू। AE मतलब ये वाला वैल्यू। तो ये ट्रायंगल में 60 के लिए ये जो पता है वो क्या है? ऑपोजिट। और हमें ये निकलना है मतलब हाइपोटेनस निकलना है। ऑपोजिट और हाइपोटेनस किस में आता है? साइन। तो वापस हम लोग साइन ही लगाएंगे। तो साइन 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट कितना है? 2 अपॉन हाइपोटेनस कितना है? AE जो हमें नहीं पता है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? रूट 3/2 3 अपॉन 2। रूट 3 अपॉन 2 होता है। तो ये हो जाएगा रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन AE। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा AE इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4। रूट 3 अगर वहां जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड डिवाइड होगा। तो AE का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 होता है 4 अपॉन रूट 3। इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। इंटू रूट 3 डिवाइड बाय रूट 3। और 3/2 तो ये हो जाएगा 4 रूट 3 अपॉन 3।
वो भी वैसे रख के तो नहीं मिलते दिमाग से। नीचे रूट का टर्म नहीं रखना है, रूट का टर्म नीचे नहीं होना। सर अभी इसमें पॉइंट पे नहीं लाया अपन। हाँ सर। ला सकते हैं बट वहां पे मतलब उसमें क्या होता था देखो, 20√3 था, फिर प्लस वापस √3 था या फिर 20 था, तो 20 कॉमन लेना पॉसिबल था, इसलिए वहां पे 20 कॉमन लेना, फिर ब्रैकेट में क्या बचा था √3+1। अगर √3 के साथ कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो फिर कैलकुलेट करके आप तो कितने का बाकी है? पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8। समझ नहीं रहा कुछ। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल टॉवर, if the ladder makes an angle of 30 degree with the ground and reaches up to a height of 15 meter of the tower, find the length of the ladder। पहले तो डायग्राम बनाओ। एक वर्टिकल टॉवर है, उसके अगेंस्ट हमने एक लैडर रखा है, और ये जो लैडर है ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है। अगर ये ग्राउंड लेवल है, ये एंगल कितना होना चाहिए 30 डिग्री। और यहाँ पे क्या बोला है, द लैडर रीचेस अप टू अ हाइट ऑफ 15 मीटर ऑफ द टावर। तो ये जो लैडर है ये टावर के कितने हाइट तक पहुंच रहा है, 15 मीटर, मतलब ये वाला जो पार्ट हुआ दिस विल बी 15 मीटर्स। हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द लैडर, ये हमारा लैडर है, हमें लेंथ ऑफ लैडर निकालना है, मतलब ये वाला पोर्शन हमें निकालना है। तो 30 के लिए ये क्या है, अपोजिट। हमें निकालना क्या है, हाइपोटेनस। अपोजिट और हाइपोटेनस किसमें आता है, साइन। इसमें क्या होगा, साइन 30 इज इक्वल टू अपोजिट इज 15 अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लेंथ ऑफ लैडर जो हमें निकालना है उसको एक्स मानो। साइन 30 कितना होता है, 1/2 इज इक्वल टू 15 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स कितना आएगा, 30 मीटर्स। तो लेंथ ऑफ लैडर कितना हो जाएगा, 30 मीटर्स। हो गया। क्वेश्चन 9 का डायग्राम बनाओ। सर कितने संभाग से बोलते हैं? ये सर आप बोले सर हमें क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है, ए बी एंड बी सी। ए बी मतलब ये वाला पोर्शन निकालना है, और बी सी मतलब ये वाला पोर्शन निकालना है। यहाँ पे अगर एंगल 45 डिग्री, एक मिनट यहाँ पे रहने दो, लेट्स से यहाँ पे एक ट्रायंगल है तुम्हारे पास, ये 45 डिग्री है, ये 3 है, और अगर हमें बेस कैलकुलेट करना है 45 के लिए क्या है, ऑपोजिट, और ये क्या है, बेस। ऑपोजिट और बेस किसमें आता है, tan। तो इसमें इक्वेशन कैसे बनेगा, tan 45 इज इक्वल टू 3 अपॉन जो बेस है, tan 45 कितना होता है 1। बेस अगर यहां जाएगा तो बेस इंटू 1, बेस हो जाएगा, तो बेस का वैल्यू भी कितना आएगा, 3 आएगा। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री होता है तो डेफिनेटली ऑपोजिट और बेस सेम ही होना चाहिए, तभी जाके tan 45 बनाएगा, बराबर। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ऑपोजिट और बेस दोनों इक्वल होने चाहिए, और हमें यही दो निकालने, ए बी और बी सी। तो अगर मैं ए बी को एक्स मानता हूं तो बी सी भी कितना होगा, एक्स होगा।
बट वो डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, सबसे पहले लिखो लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स, लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स, therefore tan 45 इज इक्वल ऑपोजिट मतलब x अपॉन बेस मतलब BC। tan 45 कितना होता है 1 इज इक्वल टू x अपॉन BC, तो BC भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि BC इंटू 1 BC, तो BC भी कितना हो गया x बराबर। हमें AB निकालना है और BC निकालना है, अगर हमने x का भी मिल गया तो वही AB होगा और वही BC होगा। इसका लेंथ है x और इसका लेंथ है x। अब ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कंसीडर करो, इसमें ये एंगल 30 डिग्री है, 30 के लिए ये क्या है अपोजिट ऑपोजिट, ये क्या है पूरा बेस, ऑपोजिट और बेस किसमें आता है tan, तो वापस हम लोग tan ही लगाएंगे, तो इक्वेशन क्या होगा tan 30 इज इक्वल टू 30 के लिए ऑपोजिट कितना है x अपॉन x plus 20 बेस कितना है पूरा का पूरा x प्लस 20 अपॉन बेस मतलब x प्लस 20। tan 30 कितना होता है 1 अपॉन रूट थ्री तो इक्वेशन क्या बनेगा 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 20। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 20 यहाँ आएगा, x प्लस 20 इंटू 1 x प्लस 20 इक्वल टू रूट 3, अगर यहाँ आएगा तो रूट 3 इंटू x मतलब x रूट 3 बराबर। हमें वैल्यू किसका निकालनी, तो x के सारे टर्म एक साइड होने से ये x अगर वहां जाएगा तो क्या होगा माइनस, यहाँ पे 20 वैसे ही रहेगा, तो राइट साइड में क्या आएगा x रूट 3 पहले से था माइनस x, तो 20 इज इक्वल टू राइट साइड में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा रूट 3 माइनस 1, अभी नहीं लिखो, अभी वैल्यू पुट मत, रूट 3 माइनस 1 अगर पूरा का पूरा यहाँ आएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 अपॉन रूट 3 माइनस 1। हम लोग नीचे रूट का डाल सकते क्या, तो डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज, नीचे अगर रूट 3 माइनस 1 है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, रूट 3 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू ऊपर क्या आएगा 20 वैसे ही रहेगा और रूट 3 प्लस 1 भी वैसे ही रहेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए पर वैसे ही रहेगा, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 20 इंटू रूट 3 प्लस 1 कितना 17.32 आंसर है 2.732 होगा, रूट 3 प्लस 1 10 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 1 2 इंटू 10 प्लस 1 प्लस हाँ, तो रूट 3 का वैल्यू 1.732 प्लस 1 तो 2.732, 10 इंटू 2.732 कितना होगा, सिर्फ डेसिमल एक से शिफ्ट होगा तो कितना होगा 27.32, ये भी स्टॉक मिल सकती है तो सकते हैं ये आ गया किसका वैल्यू x का वैल्यू, क्या x हमारा ए बी था और x ही हमारा BC था, तो लिखो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 27.32, यूनिट क्या है मीटर की सेंटीमीटर सेंटीमीटर, लोग पूछा गया था सर बीसी ए बी और BC दोनों क्लियर है, हो गया चलो हमें समझेगा ही नहीं वो प्रैक्टिस करोगे तो समझेगा नहीं तो नहीं समझ